उत्तर प्रदेश में अगले साल के शुरुआत में ही चुनाव होने हैं। देखा जाए तो 6 से 7 महीनों का वक्त बाकी है और अब आगे की रूपरेखा को तैयार करने के लिए बीजेपी कमर कस रही है। बैठकों का दौर जारी है, कभी लखनऊ तो कभी दिल्ली ताबड़तोड़ मुलाकातें हो रही है। चर्चाएं हो रही है कि कैसे साल 2022 की तैयारी ऐसी की जाए कि कहीं से भी चूक न रहे। क्या प्लान बनाया जाए जिससे कि फिर से साल 2022 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने। साल 2017 में 15 साल के बाद बीजेपी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब हुई थी, लेकिन साल 2017 से लेकर अब तक बड़े बदलाव आए हैं जिससे कि सरकार को कहीं ना कहीं कुछ नुकसान भी पहुंचा है और उसमें सबसे बड़ी वजह रही है कोरोना की दूसरी लहर। हालांकि फिर से बीजेपी पुराने फॉर्मूले को अपनाकर राज्य के चुनावी मैदान में उतरने की प्लानिंग कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि बीजेपी 8 सूत्रीय एजेंडा भी तय करके उस पर आगे चल रही है। इनमें गठबंधन में रहे छोटे दलों से फिर से बातचीत, कैबिनेट में फेरबदल कर उत्तर प्रदेश के सांसदों को जगह देना, ओबीसी जाति को पार्टी के पक्ष में मजबूत करने पर ध्यान देना, कोरोना की दूसरी लहर में सरकार की छवि के नुकसान की भरपाई करना, संगठन की मजबूती और समाज कल्याण योजना में तेजी लाना, गरीब वर्ग के लिए कल्याणकारी योजना पर ध्यान देना शामिल है। इन सब पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में फिर से जनता के बीच बीजेपी अपनी पकड़ बना सके। दरअसल अपना दल एस और निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सहयोगी रही। दोनों पार्टियों का राजनीतिक आधार ओबीसी समुदाय पर टिका है। यूपी की सियासत में और उत्तर प्रदेश की सियासत में दोनों ही समुदाय काफी अहम है। दोनों ही पार्टियों के नेताओं को नजरअंदाज करना बीजेपी को भारी भी पड़ सकता है। अपना दल एस की नेता और सांसद अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी। दोनों नेताओं ने ऐसे समय में अमित शाह से मुलाकात की जब सूबे में सियासी तपिश काफी ज्यादा है। इसके चलते ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। दरअसल बीजेपी शायद 2017 वाले फॉर्मूले पर ज्यादा विश्वास रखती है। 2017 में बीजेपी और गठबंधन को मिलाकर कुल 325 सीटों पर जीत मिली थी। उत्तर प्रदेश की ओबीसी नेता अनुप्रिया पटेल और ओपी राजभर के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया था। सपा को बेदखल करने के लिए गैर यादव ओबीसी को एकजुट किया था। अब एक बार फिर से मुलाकातें हो रही है और उम्मीद यही है कि फिर से सरकार बनाने के लिए बीजेपी गैर यादवों को एक साथ लाएगी। बीजेपी साल 2022 के चुनावी रण में उतरने से पहले अपने सियासी समीकरण को मजबूत करने में जुट गई है। इसी कड़ी के तहत मोदी और शाह सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने सबसे पहले रूठे हुए सहयोगियों को मनाना भी शुरू किया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को ब्राह्मण विरोधी साबित करने की मुहिम को हवा दे रही कांग्रेस को भी झटका दिया और बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने जितिन प्रसाद को अपने साथ ले लिया। माना जा रहा है कि बीजेपी जितिन प्रसाद को पार्टी में लाकर यूपी के ब्राह्मण समुदाय को एक बड़ा संदेश देना चाह रही है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति को जमीन पर उतारना शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं। गुरुवार को योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी। वहीं शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से। माना जा रहा है कि ये सारी कवायद उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण को दुरुस्त करने के लिए है, क्योंकि यूपी में बीजेपी को कहीं न कहीं नुकसान हुआ है, फिर वो चाहे पंचायत चुनाव के नतीजे में दिखा हो या फिर कोरोना की लहर में नाराज जनता की आवाज के रूप में। न्यूज़ तक ब्यूरो।